नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसमें हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एमपीपीएससी के पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। हमारी इस कड़ी में अब अगला लेक्चर है वो पॉलिटी से संबंधित है, जिसमें हम पॉलिटी का पार्ट 3 है, जिसमें हम 2014 और 2015 से संबंधित प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो 2014 का पहला प्रश्न था वो संवैधानिक विकास से संबंधित था। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न था वो यह था कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसमें आपके ऑप्शन है का पंडित नेहरू, ऑप्शन खा सरदार पटेल, ऑप्शन गा BN राव, ऑप्शन घा अंबेडकर। इसमें आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अर्थात सरदार पटेल इसमें हमारी मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधान परिषद जो कि राज्य विधान परिषद का प्रथम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। ये जो हमारा प्रश्न है वो विधानमंडल या मंत्री परिषद से संबंधित है, विधानमंडल टॉपिक से संबंधित है। इसमें हमारे जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन का अनुच्छेद 170, अनुच्छेद खा अनुच्छेद 171, ऑप्शन गा अनुच्छेद 172, ऑप्शन घा अनुच्छेद 173। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वह है अनुच्छेद 171 अर्थात राज्य विधान परिषद का प्रथम भारतीय संविधान को पहले अनुच्छेद 171 में रखा गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे अगले प्रश्न हैं वो निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं, जिसमें आपको जो अपना क्वेश्चन निर्वाचन आयोग की सीरीज़ में तीसरा क्वेश्चन है वह है किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन का 61वें, ऑप्शन खा 62वें, ऑप्शन गा 63वें, ऑप्शन घा 64वें। इसमें जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन का अर्थात 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। चलिए इस सीरीज़ में हमारा अगला प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। इसमें हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन का अनुच्छेद 320, ऑप्शन खा अनुच्छेद 322, ऑप्शन गा अनुच्छेद 324 और ऑप्शन घा अनुच्छेद 326। इसमें जो हमारा सही जवाब है वह है अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों से संबंधित है, वहीं अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है और वहीं अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना सुनिश्चित किया गया है। चलिए इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं। इसमें हमारा 5th क्वेश्चन है जो कि पंचायती राज से संबंधित है कि भारत में पंचायती राज इस राज्य स्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। इसमें हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन का बलवंत राय समिति, ऑप्शन खा अशोक मेहता समिति, ऑप्शन घा हनुमंत राव समिति, ऑप्शन घा GV राव समिति। तो इसमें जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन का अर्थात बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किया गया था। इसके जनवरी 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ही नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति 1977 और GV राव समिति 1985 में पंचायती राज व्यवस्थाओं के पुनर्जीवन से संबंधित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि संवैधानिक और सांविधिक निकाय से संबंधित है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा वह है यह टॉपिक हमारे यूनिट नंबर 10 से संबंधित है, जिसमें निकायों की बात करी गई है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। इसकी ऑप्शन का है राष्ट्रपति, ऑप्शन खा है राज्यपाल, ऑप्शन गा है उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति और ऑप्शन घा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी है
अर्थात ऑप्शन खा हमारा सही जवाब है। राज्यपाल के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमारा, उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखने की बहुत महत्वपूर्ण होती है कि कौन नहीं होता है और कौन होता है। नहीं होता है कि अवस्था में बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रश्नों को गलत कर देते हैं, इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए और एग्ज़ाम हॉल में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसका जो हमारे जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन का लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन खा राज्यसभा का सभापति, और ऑप्शन गा लोकसभा में विपक्ष का नेता, ऑप्शन घा राज्यसभा में विपक्ष का नेता। इसका जो हमारा सही जवाब है वह है ऑप्शन खा, अर्थात राज्यसभा का सभापति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर एक समिति के द्वारा की जाती है। चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, गृह मंत्री तथा लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे अब के प्रश्न हैं वो 2015 में पूछे गए थे, तो आप इस चीज़ों पर विशेष ध्यान रखिएगा। जो हमारा 2015 में जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो संवैधानिक विकास से संबंधित है। इसमें जो हमारा प्रश्न है वो यह है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। इसमें हमारा ऑप्शन का है BR अम्बेडकर, ऑप्शन खा है महात्मा गांधी, ऑप्शन गा है दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन घा है मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन का BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर ने ही भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे तथा उस समिति में 7 सदस्य थे, और इसकी जो और इसका गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। वहीं हमारे जो अगले क्वेश्चंस हैं वो संघ एवं राज्य की कार्यपालिका से संबंधित हैं। इसमें इस कड़ी में हमारा जो प्रश्न नंबर दूसरा है वह यह है कि राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन का अनुच्छेद 123, ऑप्शन खा अनुच्छेद 124, ऑप्शन गा अनुच्छेद 125, ऑप्शन घा अनुच्छेद 127। तो इस कड़ी में जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए। जो हमारा सही है वो ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश उस परिस्थिति में जारी किया जाता है जब या तो संसद सत्र में ना हो या संसद का कोई एक सदन सत्र में ना हो, और उस समय उस परिस्थिति में उस अध्यादेश की आवश्यकता, तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो, तो उस परिस्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है वह है दल बदल से संबंधित है। दल बदल निरोधक कानून की संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन का 51वें, ऑप्शन खा 52वें, ऑप्शन गा 53वें, ऑप्शन घा 54वें। इसमें जो हमारा सही जवाब है वो ऑप्शन खा है, अर्थात 52वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ही दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। और यह 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। यह चीज़ आपको याद रखने की आवश्यकता है कि जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में किया गया और इसी के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। और इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने से था, ठीक है। तो चलिए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं।
संघ एवं राज्य संबंध से हमारे एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, जिसमें यह पूछा गया है कि वित्त आयोग एवं योजना आयोग की परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था। तो इसमें हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन का डी बसु, ऑप्शन खा भालचंद्र गोस्वामी, ऑप्शन गा एम वी माथुर, ऑप्शन घा आशुतोष पांडे। तो इस कड़ी में जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन गा, अर्थात एम.वी. माथुर वो सदस्य थे जिन्होंने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। अनुच्छेद 280 में इसके में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का प्रावधान के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आवंटन से है, आगमों के आवंटन से अर्थात विभाजन से है, तथा राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को यह सिफारिश प्रस्तुत करता है अपनी। योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडल के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। अतः जो यह संबंध है वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रावधान एम.वी. माथुर ने दिया था। इस कड़ी में आपको याद रखने की जरूरत अनुच्छेद 280 जो कि वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है, और वहीं योजना आयोग के गठन 15 मार्च 1950 को किया गया, ठीक है, और इसके गठन में मंत्रिमंडल की विशेष भूमिका थी, मंत्रिमंडल के द्वारा ही इसका गठन किया गया था। और वित्त आयोग का संबंध राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के आवंटन से है, ठीक है, या करों के वितरण से या राज्यों के मध्य वितरण से संबंधित है। चलिए ऐसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो न्याय व्यवस्था से संबंधित है। इसमें प्रश्न दिया गया है कि भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। इसमें हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन का संसद, ऑप्शन खा राष्ट्रपति, ऑप्शन गा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन घा उपर्युक्तों में से कोई नहीं। इस कड़ी में जो हमारा सही जवाब है वह है सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए इस और संविधान की व्याख्या करने का सर्वोच्च अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। चलिए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगले प्रश्न है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसी कड़ी में हमारा प्रश्न नंबर 6 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था। इसमें हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन का 1949, ऑप्शन खा 1950, ऑप्शन गा 1952, ऑप्शन घा 1953। इसमें जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अर्थात 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। और ये प्रथम जो आम चुनाव थे उसमें लोकसभा का चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। इस चुनाव में कुल 489 सीटों के लिए मतदान हुआ था। प्रथम लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। इसमें आपको यह चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है, और प्रथम जो चुनाव था वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। चलिए इसी कड़ी में हम आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन का चुनाव सुधार, ऑप्शन खा पंचायती राज में सुधार, ऑप्शन गा जिला प्रशासन में सुधार, ऑप्शन घा उपर्युक्तों में से कोई नहीं। इसमें जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन का, अर्थात तारकुंडे समिति का गठन चुनाव सुधार के लिए किया गया था। जब जयप्रकाश नारायण ने अपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान 1974 में इस समिति का गठन किया गया था। इस गैर सरकारी समिति ने 1975 में अपनी रिपोर्ट दी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें प्रश्न किया गया है कि जो हमारा 8वां प्रश्न है जिसमें प्रश्न किया गया है कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। और मैं इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन का मध्य प्रदेश, ऑप्शन का पंजाब, ऑप्शन का आंध्र प्रदेश और ऑप्शन का राजस्थान। इसमें जो हमारा सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, अर्थात मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने 73वें संविधान संशोधन का सबसे प्रथम पालन किया। और जो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसमें सबसे पहले नवीन पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें 3 स्तरीय व्यवस्था की गई थी, अर्थात जिला स्तर पर जिला पंचायत और नगर पालिका स्तर पर नगर पालिका पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया था। पंचायत और इसमें मध्य प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम 1993 को 30 दिसंबर 1993 को
विधानसभा द्वारा पारित किया गया और 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल द्वारा इसको अनुमोदित किया गया और 25 जनवरी 1994 को लागू कर दिया गया। इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में पंचायत दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात 25 जनवरी को मध्य प्रदेश में पंचायत दिवस मनाया जाता है। और इसका जो और मध्य प्रदेश ही वह पहला राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को सबसे प्रारंभ में अपनाया व इसे लागू किया। पंचायती राज अधिनियम, जो मध्य प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम 1993 को 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में इसको पारित किया गया और 24 जनवरी को इसे राज्यपाल ने अनुमोदित कर दिया और 25 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। चलिए, ये जो हमारा इस सीरीज के जो क्वेश्चन है जिसमें 2014 और 15 के प्रश्नों को हमने लिया था, ये प्रश्न यहीं तक थे। अगर आपको इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या या किसी विषय से संबंधित किसी विशेष सुझाव की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार के किसी भी विषय में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।